So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. First thing first, आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एज वेल एज बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मंडे से अपने को किस प्रकार से मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। मेरा मंडे के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है और मंडे के लिए कौन से लेवल्स मेरे रडार के ऊपर होंगे और मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सब कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। राइट, आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इवेंट कैलेंडर के अंदर 8 फरवरी दोपहर को 12 बजे दिल्ली के असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो मार्केट में मीडियम तरीके का इम्पैक्ट आपके इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है, निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। राइट, तो उस हिसाब से याद रखना मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है, अनयूजुअल स्कैंडल भी आपको क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट्स क्या होंगे वो अभी 12 बजे ही पता लगेगा, बट स्टिल 12 बजे से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं और कुछ चीजें मैं आपके साथ जरूर ऑब्जर्वेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो बैंक निफ्टी के साथ। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर आप ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे नजर डालोगे तो पहले समझ लो मार्केट ने जो अभी रिसेंट वीक की जो क्लोजिंग की है, ये जो क्लोजिंग है ये अभी तक ये पिछले वाला जो लो था, मेजर जो लो था मार्केट का, अभी भी उसी के पास आके क्लोजिंग किए, उसके ऊपर आके क्लोजिंग नहीं किए। लास्ट 2 वीक से मार्केट में अपने को बुलिशनेस जरूर नजर आ रहा है, बट स्टिल मार्केट का स्ट्रक्चर, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन वीकली टाइम फ्रेम मार्केट में इट्स ये एक रिटेस एरिया है। राइट, रिटेस एरिया के कारण कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर पेंडिंग है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। राइट, तो अपन लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होके थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट इस एरिया के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने कोच अपना जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो चेंज कर दिया है, बट स्टिल यहां से अभी भी मैं बुलिश नहीं हूं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जब तक मार्केट इस तरीके से, ठीक है, ये जो लेवल ब्रेक होने के बाद इस तरीके से जब तक मार्केट एन क्रिएट नहीं करता तब तक मैं, मेरा व्यू अपसाइड का नहीं रहेगा या फिर मैं अपसाइड की हेजिंग नहीं करूंगा विद टारगेटिंग ऑफ ऑल टाइम हाइज एंड प्रीवियस स्विंग हाइज। राइट, तो आपके लिए ये जोन तभी दिखेगा जब मार्केट में ये लेवल जो ब्रेक हुआ है ना, इसके साथ साथ हायर हाई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, यानी कि एल फॉर्मेशन क्रिएट होगा, तभी जाके आपको ये ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। 53 54,000 के लेवल्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एज अ स्विंग ट्रेडर कह सकते हो आप। राइट, तो फिलहाल के लिए अगर आप नोटिस कर रहे हो तो अपन लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एज पर द इंट्राडे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपन लोग यहाँ पर कौन से लोकेशंस के साथ काम कर सकते हैं वो पहले समझ लो। कुछ दिनों से अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो पहले समझ लो, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। ठीक है, इस दिन जिस दिन मार्केट ने क्लोज किया था 4 तारीख को, 5 तारीख को लगभग यहाँ पर क्लोज किया है, 6 तारीख को यहाँ पर और 7 तारीख को आके वापस से इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग हुई है। इट मीन्स 50,500 से लेके यहाँ पर 50,000 के जो लेवल से, ठीक है, यानी कि ये 500 पॉइंट की जो रेंज बनी है, मार्केट इसी 500 पॉइंट की रेंज के अंदर लगातार क्लोजिंग दिए जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में आने वाले समय के अंदर यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, इतने दिन अगर इसको मोमेंटम करना है तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में इसको किसी और डायरेक्शन के अंदर किसी और प्राइस के ऊपर जाके इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में एज ऑप्शन बायर आप अच्छी तरीके से काम करके चल सकते हो। राइट, फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं,
प्रीवियस डे हाई से लेके अपन लोगों ने प्रीवियस डे लो तक क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है और अपने लिए कुछ लेवल्स और कुछ जोन्स निकल के आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पर, तो अभी भी ऑन अ इंट्राडे टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट में लोअर लोज के ही स्ट्रक्चर है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, जब मार्केट में लोअर हाइस के स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, ठीक है, या फिर हाइयर राइज के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है, मान के चलो मार्केट नीचे आता है और फिर इस हाई को ब्रेक करते हैं, तभी जाके अपन लोग समझ सकते हैं कि इंट्राडे स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हुआ है, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है और ड्रॉइंग के बाद पहली इंडिकेशंस अपने को क्या मिल रही है। रिमेंबर वन थिंग, अगर कल के दिन मार्केट फर्स्ट थिंग फर्स्ट फ्लैट ओपन करता है, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आके क्लोज करता है 0.5 के नीचे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है कल के दिन मार्केट यानी कि मंडे के सेशन के अंदर, ऊपर जाके शेकआउट करके वापस से वही कैंडल नीचे आके क्लोज कर जाता है या फिर सेकेंड कैंडल भी नीचे आके क्लोज कर जाता है, तो यहाँ पर मेरे लिए बेरिश सेंटीमेंट रहेगी अंटिल अनलेस 0.236। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ, रिमेंबर वन थिंग, ये 0.382 का एरिया भी काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट को और 0.236 का एरिया भी मार्केट में अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर इस तरीके की एक शेकआउट कैंडल नजर आती है तो मैं वापस से 0.5 से मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा, ठीक है। 0.382 से लेके 0.236 तक के टारगेट्स में प्लान रखूंगा, ठीक है। मेजर टारगेट जो रहेंगे अपने 50,000 एज वेल एज प्रीवियस डे लो तक के रहेंगे, यानी कि पूरा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अपने 0.5 के सेटअप के लिए बनता हुआ अपने को नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि अगर इतने बड़े ट्रेंड को मुझे कैप्चर करना है तो भाई वहां पर मैं डीप ओटीएम्स के प्रीमियम्स भी बाय करके चल सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, रिमेंबर वन थिंग, मंथली एक्सपायरी है तो ज्यादा टीके का उतना मैटर नहीं करेगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशंस, राइट। सेकेंड थिंग, कि अगर आप लोगों ने गैप अप ओपनिंग को प्लान की कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो कल के दिन मंडे के सेशन के अंदर रिजल्ट्स के कारण मार्केट ओपन हो जाता है गैप अप, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर मेरे लिए क्या होगा, मेरा फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्लान क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे आता है, इस प्रीवियस डे क्लोजिंग से बाउंस लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अपन लोग वापस से एक बुलिश पोजीशंस को ट्रेड कर सकते हैं, बुलिश पोजीशंस प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला सिनेरियो होगा गैप अप ओपनिंग के ऊपर, राइट। एज वेल एज अगर मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन होता है समवेयर अराउंड हियर, राइट, और ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर हाइयर हाइट्स के स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है और वो स्ट्रक्चर फेल होता है और अगेन 0.786 के नीचे आके क्लोज करता है, तो यहाँ से मेरे लिए वापस से बेरिश सेंटीमेंट बन जाएंगे अंटिल एंड लेस 0.5 एंड 0.382 के, यानी कि गैप फिलिंग एरिया तक के मार्केट में अपन लोग टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हैं। याद रखना ये काफी बढ़िया बेस्ट प्लान हो सकता है कल के दिन लाइव मार्केट्स के अंदर। और अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद सडनली ऊपर की साइड ही चला जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको एक बेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस बेस का अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपके लिए वापस से गैप फिलिंग के टारगेट्स मार्केट में क्रिएट हो सकते हैं near about previous day high, just because of this was a shakeout candle and I think market इन levels को break नहीं कर पाएगा। Why? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करोगे रीसेंट एक्सपायरीज की 15 के, अगर अपन लोग ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस देके 15 ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस देके, तो इसके अंदर आप नजर डालो कि ओवाई डाटा जो बिल्डअप हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर 50,500 के ऊपर, यानी कि 50,500 के ऊपर कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। एज वेल एज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस का एरिया जो है, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली स्ट्राइक प्राइस है 50,000, यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों भी अपनी पोजीशंस को कम किए जा रहे हैं, यानी कि नीचे की जो पोजीशंस है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऊपर की पोजीशन जो है
वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली स्ट्रॉन्ग है जस्ट बिकॉज़ ऑफ नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड ऑन हो चुके हैं। तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप अप ओपनिंग भी होती है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये मार्केट में अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें, तो नीचे की साइड के जो वीक कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके अंदर मार्केट अब आप अपने हिसाब से टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हो। बड़े-बड़े वॉल्यूम्स अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर बड़े-बड़े वॉल्यूम्स है, यहाँ पर भी बड़े-बड़े वॉल्यूम्स है। तो इस हिसाब से आप ट्रायंगल भी क्रिएट करके चल सकते हो। कौन से वाले ट्रायंगल को क्रिएट करके चल सकते हो? देखो रिमेंबर वन थिंग, आप शॉर्ट कर सकते हो 51,000 के कॉल ऑप्शन को एज वेल एज आप शॉर्ट कर सकते हो 49,000 के पुट ऑप्शन को। इससे क्या हो जाएगा, आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी और हेज होने के बाद आपके लिए एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर लेके चलूं और अगर मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक सिलेक्ट करूं और यहाँ पर अपन लोग अब बिल्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर सिलेक्ट करें, ठीक है, तो जो जहां पर अपने को ज्यादा वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये वाली कॉल को अपन लोग शॉर्ट करेंगे। एज वेल एज यहाँ पर अपन लोग जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम पुट साइड नजर आ रहा है, ये वाली पुट को अपन लोग शॉर्ट करेंगे और इसको अगर डन करेंगे तो अपने लिए मैक्स टू मैक्स जो रिवॉर्ड बन के आएगा वो 22,000 का रिवॉर्ड बन के आएगा। ये बेटर रहेगा अपने लिए using 1.93 lakh rupees capital with probability of profit is 63%। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी लगभग 63% है यहाँ पर। और एक्सपायरी और टारगेट अगर दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 48,265 की एक रेंज निकल के आ रही है और 51,735 की एक रेंज निकल के आ रही है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 51,735 अगर मैं गिन लूं, ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो लगभग 1600 पॉइंट ऊपर का स्पेस है और नीचे की साइड भी लगभग उतना ही स्पेस आप पकड़ के चलो। ठीक है, तो लगभग 1600-1700 पॉइंट का स्पेस आपको इस पोजीशंस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 1600 नीचे की साइड से 1600 ऊपर की साइड से कुल मिला के लगभग 3200 के आसपास का स्पेस आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर। तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक या फिर आने वाली एक्सपायरी तक अगर इसी रेंज में रहता है तो आपके लिए प्रॉफिट्स बनाना इजी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, राइट। आपके लिए ये सेफ ट्रायंगल रहेगा आने वाली समय के अंदर। एज वेल एज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अगर अपन लोग गैप डाउन ओपनिंग को प्लान करें तो देखो, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है समवेयर अराउंड 0.236, तो उसके अंदर अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो मेरे लिए वापस से अपॉर्चुनिटीज यही रहेगी कि मैं मार्केट को यहाँ से शॉर्ट कर लूं और वापस से 0.236 और जीरो के लिए मार्केट में अप्रोच करने की कोशिश करूं। क्योंकि अगर ये जो लास्ट जो रैली आई है इसके अंदर अगर बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं होगी और मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वापस से इतने यहाँ पर जितने भी सेलर्स है ना, उनको अपने पोजीशंस को कैरी करने का मौका मिल जाएगा। राइट, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। बाकी जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी, ये 0.5 और ये जो जीरो की जो रेंज बनी है, इस रेंज के अंदर कुछ मत करो। ब्रेकआउट्स के ऊपर बाय करने के लिए प्लान करो, ब्रेकडाउन के ऊपर सेल करने के लिए प्लान करो। वो एकदम सेफ ट्रेडर्स के लिए रहेंगे जो डिफेंसिव है, टोटल डिफेंसिव काम करते हैं उनके लिए। अदरवाइज जो स्टार्टिंग के जो प्लान्स बताए उससे बढ़िया प्लान्स कल के दिन मंडे के सेशन के अंदर मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं होंगे, राइट। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 के अंदर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऑन हावरली टाइम फ्रेम अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो प्रीवियस स्विंग लो से लेके मैंने प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। एज वेल एज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मार्केट लगभग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसकी बाहर आ चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर पुल डाउन हो रहा है और पिछले 3 दिनों का हाई, हर एक दिन का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। इट मींस सेलर्स आर वेरी स्ट्रांग इन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस, राइट। तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो पहले समझ लो। कुछ लोकेशंस और कुछ लेवल्स एक साथ मैचअप हो रहे हैं, अपने लिए गोल्डन लेवल होने वाला है प्रीवियस डे लो का। ठीक है, अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन हो जाता है मार्केट में तो अपने लिए ये गैप फिलिंग का एरिया 0.786 इजीली अचीवेबल रहेगा।
क्यों? क्योंकि भाई ये 0.618 का भी एरिया है और जीरो प्रीवियस डे लो का भी एरिया है और मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ यहीं से एक नया हाई क्रिएट किया था, वापस से यहीं पर है और वापस से अप्रोच कर रहा है ऊपर की साइड, बट इस बार मार्केट ने यहाँ पर 0.382 के पास आके क्लोज किया है, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो मार्केट गलती से हो या फिर कुछ भी हो, अगर 0.618 को ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी भी पुल बैक को देख के आप मार्केट में सेलिंग पोजीशंस को ट्रेड कर सकते हो। 0.786 तक के टारगेट्स को आप प्लान करके चल सकते हो। अगेन यहाँ पर 0.5 भी बन सकता है, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आता है, अगर यहीं से रिजेक्शंस लेने की कोशिश करें तो यहाँ से आप एक बुलिश पोजीशंस के लिए भी प्लान कर सकते हो। अगेन अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो आपके पास देखो अपॉर्चुनिटीज हर जगह अपॉर्चुनिटीज बनती है, बट जैसा आपका व्यू रहेगा, जैसा मार्केट का ट्रेंड रहेगा, उसके हिसाब से अगर आप अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर रहे हो तो वहां से आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है? मैंने यहाँ पर अगर मैंने प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो तक अगर मैं, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करूं तो एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लगभग ये सप्लाई एरिया वही निकल के आ रहा है जो 0.382 का भी है, राइट? तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेन यानी कि फ्रंट फ्रूट, ठीक है, जो अपन लोग प्राइमरी करेंगे प्लान, वो क्या प्लान रहेगा? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस जोन के पास आने के बाद मैं वापस से मार्केट को क्या करूंगा? सेल करूंगा, यानी कि ये जो पूरा जोन है मेरे लिए सप्लाई एरिया का काम करेगा, यानी कि 0.382 को अगर मार्केट वापस से टेस्ट करता है आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग, मैं यहाँ पर मार्केट में इसी निफ्टी 50 को 0.382 के ऊपर सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर इसके बाद अगर ये ट्रेड फेल होता है, ऊपर की साइड जाता है, तो अपन लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को वापस से काउंटर एंट्रीज के साथ बाइंग के लिए भी प्लान करके चल सकते हैं। ये अपने प्लान रहेंगे, प्राइमरी प्लान, राइट? उसके अलावा मान के चलो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग देता है तो उस हिसाब से अपन लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखो रिसेंटली अभी अभी मार्केट में बायर्स ट्रैप हुए तो कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स है अपनी पोजीशंस तुरंत स्क्वेयर ऑफ नहीं करेंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पर समय अराउंड कहीं पर आपको मिल जाता है तो यहाँ से आप एक सेलिंग पोजीशंस बना सकते हो। थोड़ा सा हाई रिस्क ही रहेगा ये वाला पोजीशन, ठीक है? याद रखना ये वाला पोजीशन जो है जो हाई रिस्क ही रहेगा, बट 0.382 एज वेल एज 0.5 के टारगेट्स के आप माइंड में लेके चल सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ 23,600 23,500 काफी बढ़िया मेजर जोन्स रहेंगे आपके लिए टारगेट के लिए, और काफी बड़े टारगेट्स आप निफ्टी 50 में कैरी ऑन करके चल सकते हो इस जोन के ऊपर, क्योंकि खोने के लिए बहुत कम रहेगा, हाई रिस्क ट्रेड रहेगा, उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटीज को मैनेज करके चल सकते हो, राइट? उसके अलावा मान के चलो फ्लैट ओपनिंग देता है और मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर चुका है और अगेन मार्केट नीचे आने के बाद इस हिसाब से टर्न अराउंड कर रहा है एंड फॉर्मेशन के साथ, तो इसको अपन लोग ऑन द डाउन साइड ट्रेड करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 0.618 एज वेल एज मार्केट में 0.786 तक के टारगेट के लिए प्लान करके चल सकते हैं, राइट? इसके अंदर अगर आपने ऑप्शन चेन को देखा होगा निफ्टी 50 के, अगर अपन लोग ऑप्शन चेन को चेक करें तो निफ्टी 50 के अंदर रिसेंटली अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो बाइंग की स्ट्रेंथ जो है ना वो काफी ज्यादा वीक है और सेलिंग की स्ट्रेंथ जो है ना वो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग साइड ऐड हो चुके हैं, बाइंग साइड के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो स्क्वेयर अप हो रहे हैं, ठीक है? ये देखो ये वाली स्ट्राइक प्राइस, सॉरी ये वाला तो बैंक निफ्टी का डाटा है, एक मिनट निफ्टी का ओपन कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो सेलर्स आप देखो नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़े बड़े बार सबको सेलिंग साइड के ही नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी वीक है और बायर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर चुके हैं कुछ लेवल्स के ऊपर, ठीक है? अगर कल के दिन मार्केट में वापस से इस लोकेशन के आसपास इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास भले ही मार्केट ओपन होता है या फिर इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो पहले तो देखो अगर 23,600 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो ये 23,600 के जो कॉल राइटर्स है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा और अपनी स्क्वायर ऑफ पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और ये जो 23,500 के बायर्स है वो अपनी पोजीशंस को और बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट वापस से 23,700 के ऊपर रेजिस्टेंस लेगा। मतलब 23,500 23,700 कल के लिए मार्केट में एक बढ़िया रेंज बन सकती है इफ मार्केट ओपन्स अ गुड गैप ऑफ अबाउट 23,600 के ऊपर, राइट? आई होप आपको क्लियरिटी
मिल चुकी है, ठीक है? उस हिसाब से अपन लोग ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर जुड़ जाना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ-साथ सेंसेक्स को भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। देखो सेंसेक्स तो राउंड नंबर लेवल्स के साथ ही ट्रेड कर रहा है। करंटली अगर आप नोटिस करोगे तो बार-बार सेंसेक्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टेस्ट कर चुका है, राइट? 5वीं बार भी अगर ये अप्रोच कर रहा है, तो कहीं न कहीं 5वीं बार भी अगर आपको रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, तो यहाँ से सेंसेक्स वापस से गिर सकता है। देखो, पहली बार ना जैसे टेस्ट कर रहा है, वैसे ही फेल हो रहा है, जैसे टेस्ट कर रहा है, वैसे ही फेल हो रहा है, जैसे टेस्ट कर रहा है, वैसे ही फेल हो रहा है। बट इस बार उसने टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन लेना प्रेफर समझा और रिजेक्शन लेने के बाद वो तगड़ा फेल हुआ है, राइट? अगेन सेम थिंग कि अगर इस बार वापस से आता है तो पहले रिजेक्शन का वेट करो या फिर थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप की अगर कैंडल बनती है कोई, तो उस कैंडल के लो के ब्रेकडाउन के ऊपर वापस से आप सेंसेक्स को क्या कर सकते हो, शॉर्ट करके चल सकते हो। कहां पर? ट्रेंड लाइन के पास या फिर इस रेड जोन के पास, राइट? याद रखना रेड जोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है लगभग 78,275, ठीक है? ये मार्केट में काफी ज्यादा मूविंग लोकेशन की तरह काम करने वाला है 78,275 का, राइट? अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मार्केट ने डेज लो जरूर बनाया है, वापस से अंदर की साइड आके डेज लो के अंदर आके क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहीं पर सेटल डाउन हो जाता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो यहाँ से वापस से आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से फेल होता है तो यहीं पर कैंडल क्लोजिंग बेस के साथ मार्केट में आप डायरेक्टली काम कर सकते हो विद टारगेट ऑफ 77,500 एज वेल एज थोड़े से एक्स्ट्रा टारगेट भी आप प्लान करके चल सकते हो। सेकंड थिंग कि अगर मार्केट मान के चलो गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आता है सडनली और यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है और वापस से यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके एन पैटर्न क्रिएट करते हो, तो इसको भी आप अपसाइड मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इसको भी आप एक बढ़िया सेलिंग ट्रैप की तरह यूज करके मार्केट में इस इन्फॉर्मेशन को ट्रेड करके चल सकते हो। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है सेंसेक्स की, चाहे तो आप सेंसेक्स का डाटा भी चेक कर सकते हो। अभी अपने अपन लोग उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? सेक्टरियल परफॉर्मेंस के साथ अगर मैं देखूं तो प्रीवियस डे के अंदर कौन सा सेक्टर ज्यादा बुलिश था? देखो, निफ्टी मेटल सेक्टर, निफ्टी कंज्यूमर एंड डर्बल सेक्टर एंड यहाँ पर ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश थे, राइट? बट लास्ट 30 डेज के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश था, एज वेल एज अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड कंज्यूमर, निफ्टी कंज्यूमर एंड डर्बल सेक्टर्स काफी ज्यादा बुलिश था। तो मैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक को जब मैंने एनालाइज किया तब मुझे कुछ स्टॉक्स मिले ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड। जितने भी स्टॉक्स है उनमें से देखो, आप पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखोगे तो बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग के लिए एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बुलिश सेंटीमेंट के साथ आप महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई के पास है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ आ रहा था, इसलिए ये 3-4 दिनों का जो पॉज है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बेटर है। और अगर इस रेड जोन का ब्रेकआउट होता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो आप यूज करके चल सकते हो और यहाँ से आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस से काफी अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ बुलिश होता हुआ दिख सकता है। और महिंद्रा का आप ये समझ लो, पहले काफी सारे लोग ना माइंडसेट रॉन्ग लेके चलते हैं, इतनी स्ट्रेट अवे रैली के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो और स्ट्रेट अवे रैली नहीं होगी, ये उनकी थिंकिंग रहेगी, ठीक है? बट अगर आप महिंद्रा का प्रीवियस डाटा देखोगे तो स्ट्रेट अवे रैलीज महिंद्रा के लिए मतलब चिल्लर के माफिक है, ठीक है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए स्ट्रेट अवे रैलीज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ से वो आप स्ट्रेट अवे रैली अगेन प्लान करके चल सकते हो, उस हिसाब से क्वांटिटीज प्लान करके चल सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्टरियल परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही में अगर आप बजाज ऑटो को भी अगर आप नजर डालोगे तो रिसेंटली क्या हुआ है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कि बजाज ऑटो के अंदर काफी बढ़िया स्ट्रांग बुलिश कैंडल हुई है। अभी आप कह सकते हो कि जो एफआईआईज या फिर डीआईएस वाले जो शॉर्ट कर रहे थे इस स्टॉक के अंदर, अभी वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ऐसा समझ के चल सकते हो। पर शॉर्ट टर्म के लिए ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, इस इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्रीज बना के ये इनसाइड कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो यानी कि लास्ट वीक का लो एज स्टॉप लॉस मान के
यहाँ से आप 1:2 के लिए प्लान करके चल सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1:1, सेकंड टारगेट रहेगा 1:1.5 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 1:2 का। इस हिसाब से अपने हिसाब से आप क्वांटिटीज को मैनेज करके चल सकते हो। बट रिसेंटली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बजाज ऑटो भी अपने लिए बुलिश सेंटीमेंट के साथ मार्केट में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है आने वाली सेशंस के अंदर, राइट? एज़ वेल एज़ अगर आप अशोक लेलैंड को देखोगे तो बढ़िया स्टॉक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बढ़िया स्टॉक नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम अगर आप नज़र डाल रहे हो, तो यहाँ से एक बढ़िया रैली आई थी। उसके बाद 0.5 के पास आया, बाउंस किया, अगेन 0.618 के पास आया, अगेन बाउंस किया। कहीं न कहीं लोअर लो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट यहाँ पर 0.5 के पास वापस से ट्रेड कर रहा है। कहीं न कहीं प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, राइट? तो यहाँ पर आप 0.5 और 0.618 के ऊपर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्वांटिटीज को ऐड ऑन करके 0.786 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में लॉन्ग रह सकते हो। आने वाले समय में वापस से अशोक लेलैंड आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। दिस वाज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अशोक लेलैंड। आई एम नॉट रिकमेंडेड एनी पर्सनल रिकमेंडेशन में कोई कर नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं बस अपना एक टेक्निकल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से अगर आपको ये टेक्निकल व्यू राइट लग रहा है तो आप जरूर इसको कंसिडर करके चल सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, 0.5 और 0.618 के पास से बुलिश हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट में ये बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड करता हुआ आपको आने वाले समय में नजर आ सकता है। तो ये तीन स्टॉक्स जो है आप एफएनओ के अंदर ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। आई होप आज के इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा होगा और काफी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। और जरूर लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, ज़रूर आप उसके साथ उसके ऊपर टैप करके आप मेरे साथ जॉइन कर सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी मेरी तरफ से मैं 1 भी रुपया चार्ज नहीं करता और लाइव मार्केट कमेंट्री। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।